हाय मित्रों, नमस्कार। नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल से मैं मिथिलेश तिवारी। आज हम आपको चीनी विदेशी यात्री ह्वेनसांग के बारे में कुछ तथ्य बताएंगे। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता था और ह्वेनसांग सम्राट हर्ष के दरबार में कन्नौज में आया था। कन्नौज आया था, जिसे कान्यकुब्ज के नाम से और महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। कन्नौज को महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था और उसके दरबार में 8 वर्ष तक वो रहा। अपनी पुस्तक सी युकी में यात्रा का विवरण दिया है। सी युकी उसकी पुस्तक का नाम है। उसने अपने यात्रा का विवरण सी युकी में दिया है और उसने उपाधि धारण की थी। उसकी उपाधि थी युआन चांग की। मोक्षदेव, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में शांतसांग की। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उस शीलभद्र थे। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था। स्थापना उसने की थी चीन में बौद्ध चेतना मत की। चीन में बौद्ध चेतना मत की स्थापना उसने की थी। एक पुस्तक उसने लिखा, महान तांग वंश में पश्चिम की यात्रा। महान तांग वंश में पश्चिम की यात्रा। सी की तो यात्रा विवरण है और ये पुस्तक है। जीवनी उसकी हुइली ने लिखा। हुइली ने ह्वेनसांग पर जीवनी लिखा और ह्वेनसांग का जो योगदान था वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उसने बड़े ही जोर शोर से किया और अपने समय में बहुत ही छवि प्राप्त की। कन्नौज में सबसे महत्वपूर्ण समय उसने बिताया। सबसे ज़्यादा समय उसका कन्नौज में बीता और कन्नौज में हर्ष सम्राट का दरबार था। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान अगर किसी का है तो ह्वेनसांग का है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान ह्वेनसांग का है चीनी यात्रियों में और इसे प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स यानी यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है। ग्रंथ इसने लिखा पाश्चात्य संसार के लेख और इसमें भारत की दशाओं का वर्णन किया है। समय इसका 7वीं शताब्दी का है और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने शिक्षा ग्रहण की, जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और उसके आचार्य शीलभद्र थे। वहाँ पर शिक्षकों और विद्यार्थियों का जो अनुपात था वो 1:5 का था। 1:5 का था। उसने भारत को ब्राह्मणों का देश कहा। भारत को ब्राह्मणों का देश किसने बताया? ह्वेनसांग ने बताया, जो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। हर्ष सम्राट के दरबार में आया। फिलहाल ये तथ्य आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण थे। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।